देवता इतने परस्वार्थी कब से हो गए? क्योंकि देवता सदैव अपने स्वार्थ का कार्य करते रहे, लेकिन आज इतनी उदारता देवताओं के अंदर आ गई कि कहां दुर्लभ अमृत पूरा कलश का कलश लेकर के और परीक्षित के लिए लेकर के आ गए। निश्चित कुछ गड़बड़ है। सुखदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कलश लेकर के आए हो तो राजा को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। बोले महाराज वो तो बात सही है, हम राजा परीक्षित को अमृत तो पिलाने आए ही हैं, लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे, बताइए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज ये अमृत कलश तो हम इनको दे देंगे, लेकिन जो कथामृत इनको पान कराने जा रहे हैं, ये भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जो अमृत कथा है वो हम देवताओं को श्रवण करा दीजिए, और ये वैकुंठ से हम जो अमृत लाए हैं ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं को डांट के फटकार के भगा दिया। कहा रे देवताओं, अगर तुम आज यहाँ पर भक्त बन करके आए होते तो हम तुम्हें एक कथा श्रवण जरूर कराते, लेकिन तुम यहाँ पर अभक्त बन करके आए हो, सौदागर बन करके आए हो। कैसे सौदागर महाराज? कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे महाराज किसी जौहरी के पास आप जाएं और एक कांच का टुकड़ा दिखा करके कहें कि इसके बदले में हमें आप बहुमूल्य मणि दे दीजिए, क्या कोई व्यक्ति बहुमूल्य मणि उस कांच के टुकड़े में दे देगा? उसी प्रकार से कांच का टुकड़ा तो है स्वर्ग का अमृत, और भागवत महापुराण की कथा दिव्य बहुमूल्य मणि। भैया मणि कोई कांच के बदले में नहीं मिलती। अभक्तस्ताश्च विज्ञाय ना ददौषा कथामृतम्। उन देवताओं को अभक्त मान करके और सुखदेव जी ने भगा दिया। देवता बेचारे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ। कहा कैसा अन्याय, क्या हो गया? महाराज मृत्यु लोक में देखिए इन देवताओं को कथामृत पान कराया जा रहा है, मनुष्यों को कथामृत पान कराया जा रहा है, और उससे हम देवता वंचित। ऐसा क्या है इस भागवत महापुराण की कथा में जो हम देवताओं को नहीं श्रवण, हम देवता लोग इससे श्रवण नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी ने कहा भैया चिंता मत करो, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। अगर 7 दिन कथा श्रवण से देखते हैं परीक्षित का क्या होता है, उसके बाद में कोई निर्णय लेंगे। सारे देवता एकत्रित ब्रह्मा जी के पास महाराज 7 दिन तक बैठे रहे। कहा पहले निर्णय करा के ही जाएंगे। तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मिता। महाराज जब 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा तो पुरा धातापि विस्मिता। महाराज ब्रह्मा बाबा भी 4 मुख वाले, वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि दिव्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो श्रापित राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष दिला दिया। उसी समय ब्रह्मा बाबा ने स्वर्ग लोक में एक तराजू को लगाया और सारे यम नियम जप तप साधन सबको रखा एक पल्ले पर, और तराजू के दूसरे पल्ले पर जैसे ही भागवत महापुराण को स्थापित किया है तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। महाराज जैसे ही भागवत महापुराण को दूसरे पल्ले पर विराजमान किया है तो जो भी दूसरे पल्ले पर अन्य नियम साधन जप तप रखे हुए थे सब ऊपर की ओर उठ गए, और भागवत जी जहाँ विराजमान थी वो पल्ला नीचे की ओर चला गया। तो जिसमें वजन अधिक होता है वही वस्तु, वही तराजू का पल्ला नीचे की ओर जाता है। तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे ऋषि सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए कि धन्य है भागवत महापुराण की कथा।
ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, इस भागवत महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। मेनिने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। देवताओं ने घोषणा कर दी, कहा पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायक। इस भागवत महापुराण की कथा को पढ़ने से, स्मरण करने से, श्रवण करने से वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। वैकुंठम फलदायक, ऐसी दिव्य कथा है महाराज। फिर ऋषियों ने कहा, महाराज ये बताइए कि इसकी 7 दिन में कथा श्रवण करने की क्या विधि है? अरे ऐसा कौन सा नियम हो गया जो 7 दिन में ही सुनी जाए? 11 दिन में भी सुन सको, 15 दिन में भी सुन लो, 21 दिन में भी सुन लो, लेकिन ये साप्ताहिक विधि कब से शुरू हुई? इतना दिव्य महापुराण है, इतनी सुंदर कथा है कि इसके श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से अगर वैकुंठ की प्राप्ति हो रही तो क्या कोई साधारण ग्रंथ है? फिर इसकी साप्ताहिक श्रवण करने की विधि क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिवर सुनिए, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो अमलाः सत्संगार्थम समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालाया, एक समय की बात है, विशालापुरी मतलब बद्री नारायण तीर्थ में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन? सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भैया भ्रमण कर रहे हैं। इन 4 ऋषियों का काम ही है कथा मात्रिक जीवना। ये महाराज दिन भर भगवान का भजन करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण करने की सोचते हैं। या तो इन्हें कोई सुनाने वाला मिल जाए तो 4 भैया श्रोता बन जाते हैं और कथा श्रवण करने लगते हैं। जब इन्हें कोई ना मिले तो 4 भैयों में से एक भैया वक्ता बन जाता है और 3 भैया श्रोता बन जाते हैं। आप उसमें ही बैठ के कथा श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि कथा मात्रिक जीवना, इनका जीवन ही भगवान की कथा है। तो सत्संगार्थम समायाता तदृशस्तत्र नारदम। ये जैसे ही बद्री नारायण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो महाराज नारद जी का दर्शन हुआ है। तो 4 भैया बड़े प्रसन्न हुए कि ओहो नारद जी दिख गए, अब तो नारद जी मिले हैं तो निश्चित ही सत्संग होगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करने को मौका मिलेगा। क्योंकि जब संत को संत मिलते हैं ना तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि अब निश्चित भगवत संकीर्तन, भगवान की कथाएं, भगवत भक्तों की कथाएं निश्चित ही समागम में होगी। क्योंकि संत समागम जब होता है तो वहां प्रपंचात की बातें नहीं होती, कोई सांसारिक बातें नहीं होती हैं। संतों के पास बैठोगे तो सिर्फ भगवान की कथा ही मिलेगी, भगवान का नाम संकीर्तन मिलेगा, वही संत है। आज जैसे ही सनत कुमारों ने नारद जी को देखा महाराज तो वो भी प्रसन्न होने लगे। जैसे जैसे नारद जी के पास पहुंचे तो बड़ी विलक्षण दशा देखी। क्या हुआ कि नारद जी महाराज का चेहरा बड़ा उदास है, मुंह लटका हुआ है, चेहरे पर मलिनता छाई हुई है। जब 4 भाइयों ने मिलकर के देखा कि भैया ये नारद जी को क्या हो गया, ये कितने उदास हैं, इनका मुंह लटका हुआ है। जैसे 4 भैया उनके पास पहुंचे तो नारद जी से प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तवा। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मर्षि, हे देवऋषि नारद, ये आपका मलिन मुख, लटका हुआ मुख, इसका क्या कारण है? आप उदास क्यों घूम रहे हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान,
आपको ऐसी कौन सी चिंता व्याप गई जिससे आप इतने उद्विग्न हो रहे हैं? आपका मुख मलिन हो गया है। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवा। और आप आ कहां से रहे हैं महाराज इस समय, और आगे कहां जा रहे हैं? जब इस प्रकार से पूछा, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। सनत कुमारों ने कहा नारद जी से कि महाराज सुनिए, आज आपका मुख देख करके ऐसा लग रहा है जैसे गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन हरण हो जाए, किसी कृपण व्यक्ति की चोरी हो जाए, उसके धन का कोई हरण कर ले, तो जिस प्रकार से उसका मुख लटका हुआ होता है, वैसे ही आज आपका मुख लटका हुआ है। गतवित्तो यथा जना इदानीम शून्य चित्तोसी। आपके चेहरे पर शून्यता छाई हुई है। तुवेदम मुक्त संगस्य रोजितम पद कारणम। इसका क्या कारण है? हे ऋषिवर, हमको बताने की कृपा करें। जैसे ही नारद जी से इन सब का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, महाराज अब नारद जी सनत कुमारों को इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं मादस तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज आप हमारी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं सर्वप्रथम इस मृत्यु लोक को उत्तम मान करके ये पृथ्वी पर आया, क्योंकि यहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, संतों का मिलन होता है, इसलिए मैंने इस मृत्यु लोक को अति उत्तम माना। लेकिन जब से मैं यहाँ आया मृत्यु लोक में तो मेरे मन में बड़ी विचलता आने लगी। अब मैंने सोचा क्या करूं, तो मैं तीर्थों में गया, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वरम गया। महाराज अनेकों तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मा मनः संतोष कारकम। मेरे मन में संतोष नहीं है। अब सोचने लगा तो करूं क्या? मैं तो उत्तम इस पृथ्वी लोक को मान के आया था, तो यहाँ मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। क्यों संतोष क्यों नहीं मिल रहा है? तो कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। महाराज इस घोर कलयुग ने अपना डेरा ऐसा जमा लिया है कि यहाँ पर मनुष्यों के चित्त में जो चैन था उसका हरण कर दिया। कलिना सादृशा कोपी कलिना धर्म मित्रेण धारेयम बाधिताधुना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरणो जीवा बराकः कूटभाषिणः। महाराज ना तो इस पृथ्वी पर सत्य बचा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम, न तप है न शौच है न दान है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरणो जीवा बराकः कूटभाषिणः। महाराज सब अपने अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं। हमारा काम बनना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम तत्पर रहें। उसमें सत्यता है या नहीं इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसमें पवित्रता है या नहीं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारा पेट भरना चाहिए। उदिरम भरणो जीवा पराका कूट भाषिणा। अपने अपने उदर पूर्ति के लिए व्यक्ति अनेकानेक पाप कर्म में भी लीन हो रहे, सत्य दया सोच सब भूल गए। इस कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हो गया। महाराज इतना ही नहीं है, मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्य युक्तता। व्यक्तियों की बुद्धि मंद हो चुकी है, पाखंड रूपी धारण कर रखा है। पाखंडा निर्तः संता व्रक्तः सा परिक्रिया। जो संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं, जो व्रक्त हैं वो परिवार में रहते हुए भी अपनी वैराग्यता का निर्वहन कर रहे हैं।
पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिगृहा। जब हमें इन सब संतों के आश्रम में भी जाने का हुआ, वहां पर भी जब हमें संतोष नहीं मिला तो हमने सोचा भैया पृथ्वी लोक के गृहस्थ लोग बड़े सुख से रहते होंगे, क्योंकि गृहस्था सरसा लोक गृहस्थ धर्म जो है वो बड़ा रसमय धर्म है। तो मन में विचार आया कि गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, वहां हमें संतोष मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी कहते हैं कि मुनिवर जैसे ही हम गृहस्थों के घर में प्रवेश किए तो वहां और बड़ी विडंबना। गृहस्थों के घर में क्या देखा कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम चकलकनम। आजकल गृहस्थों के यहाँ क्या है कि तरुणी प्रभुता के ही। महाराज घर में नई बहुओं की चलती है, सास ससुर को कोई पूछता नहीं है। जब तक सास ससुर के हाथ में मालकी है तभी तक कोई थोड़ा बहुत पूछताछ करेगा, और जैसे ही मालकी ससुर साहब ने अपने बच्चों को सुपुर्द की फिर उनको घर में कोई नहीं पूछता। अब सारे निर्णय तरुणी प्रभुता के हैं। महाराज घर में नई बहू की चलती है, अब वो जैसा हुक्म करती है वो श्रीमान जी वैसे ही करने को तैयार होते। उन्होंने कह दिया मम्मी पापा के पास नहीं रहना, तो भैया मम्मी पापा माता पिता को एकांत में रख दिया। हमारे गांव देहातों में अलग होने की व्यवस्था है, बड़े बड़े शहरों में महाराज वृद्धाश्रम बन गए। उनके घर में व्यवस्था नहीं बनी तो कहा जाओ इनको घर आश्रम में छोड़ो। ये विडंबना है कलयुग में। माता पिता को कोई नहीं पूछता, कोई सलाह नहीं लेता। घर में बेटा अगर कोई काम कर रहा है तो नारद जी महाराज कह रहे हैं मुनिवर श्याल को बुद्धिदायक अपने ससुराल से साले साहब को सलाह के लिए बुलाया जाता है, माता पिता से सलाह नहीं ली जाती है। ऐसा दुराचार फैला हुआ है पृथ्वी पर गृहस्थों के यहाँ। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम चकलकनम। महाराज आजकल कन्याओं के जो विवाह हो रहे हैं ना, वो विवाह नहीं, संबंध नहीं हो रहे, वो सौदा हो रहे हैं। जिसके पास अधिक पैसा है, जिसके पास अधिक वैभव है, वो ही उतने ही अधिक अपना पैसा वैभव दे करके उस सौदे को स्वीकार करता है। सब लोभ हो रहा है। यहाँ पर भावनाओं को सब नहीं समझते हैं, यहाँ धन की समानता देखते हैं। कन्या का विवाह करते हैं, महाराज वर पक्ष के पास जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं समधी। समधी होते हैं, जानते हैं सब लोग। समधी का अर्थ क्या होता है, कोई समझ पाए? समधी वही बनता है जिसकी समधी, धी मतलब बुद्धि, सम मतलब बराबर, जिसकी बुद्धि बराबर समानता में है वही समधी है। हमारे और आपके विचार अगर समानता में हैं, एक से विचार हैं, अनुरूप विचार हैं, वही समधी है। अब यहाँ तो महाराज विचार भी सम नहीं, बुद्धि भी सम नहीं, फिर समधी कैसे? सौदाएं हो रही हैं, समधी का कोई मतलब ही नहीं है। का भैया समधी का अर्थ क्या है जानते हो? बोले हम समधी का अर्थ हम कुछ नहीं जानते, हम तो अर्थ के लिए समधी बने हैं, बस इतना जानते हैं। हमारे बेटे का फलदान आ रहा है, 21 लाख आ रहे हैं, इसलिए हम समधी बने, नहीं दूसरे 11 लाख वाले को हमने वापस कर दिया, जो 21 लाख दे रहा है उसको समधी बनाएंगे। हम समधी का क्या अर्थ है इसे नहीं समझते, परंतु अर्थ के लिए समधी बने हुए हैं। ये गृहस्थों की विडंबना है। कन्या विक्रयणे लोभात् दंपति नाम चकलकनम। अब महाराज आगे आपस में ही कलह मचा हुआ है, दंपति नाम चकलकनम। पति पत्नी भी आपस में एक अपने संतुष्टिजनक जीवन निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं, कलह मचा हुआ है, क्लेश मचा हुआ है घर में।
घर में कोई भक्ति का माहौल नहीं है, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई कथा श्रवण नहीं करता। क्या करते हैं? एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, घर में क्लेश पैदा करते हैं। इसलिए ऐसी जगह हम रुक नहीं पाए महाराज, वहां से भी हमको निकलना पड़ा। मन बहुत विचलित हो गया कि इन गृहस्थों के घर में आकर के तो और विडंबना करा ली है। नारद जी कहते हैं फिर मैं वहां से भागा। अब सोचा कि जाऊं तो जाऊं कहां मैं? तो मुझे याद आया, एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भो। नारद जी कहते हैं मुझे याद आया कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक अनेक लीलाओं को कर रहे थे, ऐसी परम भूमि वृंदावन में चलना चाहिए। यत्र लीला हरेर्भूत, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक अनेक लीलाओं को किया है। वहां हमें शांति मिलेगी, वहां हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा। जैसे ही नारद जी महाराज ने कहा कि मैं वृंदावन में पहुंचा, तो महाराज वृंदावन में ही पहुंचते हुए मुझे एक आश्चर्यचकित घटना वहां पर हुई। क्या हुआ? सनत कुमार ऋषियों से नारद जी कह रहे हैं महाराज मैं जैसे ही वृंदावन गया तो वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निस्वसंताप चेतसौ। मैं जैसे ही यमुना जी के किनारे गया तो मैंने देखा कि एक वृद्ध माता वहां पर पड़ी हुई है। वहां पर एक नव युवती बैठी हुई है और उसे कई एक महिलाएं घेरे हुए हैं और वो महिला रो रही है, रुदन कर रही है और उसके पास दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मैंने पहले विचार किया कि इस देवी के पास जाना चाहिए। ये क्यों रो रही है? इनके दुख का कारण क्या है? और इनके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये इनके कौन लगते हैं? वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे। तो महाराज मैं इस विचार को लेकर के उन माताओं के पास जाना चाह रहा था। जैसे ही मैं उनके पास जाने का विचार किया, थोड़ा आगे की ओर भी गया, लेकिन मन में दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो गया कि भैया इन माताएं जो समूह बैठा हुआ है वो माताओं का समूह बैठा है, यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। पुरुष जो दो हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हैं और इन माताओं के समूह में अगर हम अकेले वहां पहुंच गए तो पता नहीं इन माताओं का स्वभाव कैसा है। कहीं इन्होंने कह दिया कि अरे बाबा तू बीच में क्यों घुसा चला आ रहा है, क्या काम है तेरा यहाँ पर? तो फिर हम क्या कहेंगे इन माताओं से? इसलिए हमको नहीं जाना है। नारद जी आधी दूर से पुनः वापस होने लगे। जैसे ही नारद जी वापस की ओर आए और उन माता ने देखा कि नारद जी संत भगवान वापस जा रहे हैं, तो आवाज लगाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। हे महात्मन थोड़ा रुकिए, कहां लौट के जा रहे हैं आप? मच्चिंतामपि नाशया, अरे मेरी चिंता का निवारण तो कीजिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महाराज साधुओं के महात्माओं के दर्शन मात्र से ही हृदय के समस्त पापों को पाप भस्म हो जाते हैं और आप तो हमें दर्शन देकर के वापस जा रहे हैं। तो नारद जी ने जैसे ही पुकार देवी की सुनी कि पुनः लौट करके उन महिलाओं के पास में पहुंचा। नारद जी ने कहा देवियों आप कौन हैं? और ये सारी महिलाएं जो आपको घेरे हुए बैठी है ये आपकी कौन लगती है? और ये जो दो पुरुष आपके सामने अचेत अवस्था में वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं ये आपके क्या लगते हैं? जब नारद जी ने इन सबको पूछा तो भक्ति महारानी कहने लगी, वो देवी कह रही है पुकार पुकार के महाराज मैं अपना पूरा परिचय दूंगी, बस थोड़ा दो क्षण के लिए आप हमारे पास रुक जाइए।
देवी नारद जी को अपना परिचय दे रही है, कह रही है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं, और ये दो अचेत अवस्था में हमारे सामने पुरुष पड़े हुए हैं, ये और कोई नहीं, हमारे ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और जो इतनी स्त्रियां हमको घेरे हुए बैठी हुई हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये गंगा यमुना आदि नदियां समस्त रूप लेकर के हमारी सेवा में यहाँ पर उपस्थित है। महाराज उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा द्रविड़ देश में तो जन्म हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है, मैं बड़ी हूँ, पली पुसी हूँ। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं बड़ा भारी सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज जब से मैं गुजरात पहुंची तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई थी, वृद्ध अवस्था की ओर प्राप्त होने लगी थी। मैंने विचार किया कि यहाँ पर हमारा मन नहीं है रहने का, क्योंकि जहाँ पर रहने के लिए मन न लगे ना, उस जगह पे आपको जबरदस्ती रखा जाए तो मन में बड़ी विचलता होती है। इसलिए गुजरात से जैसे महाराज में आई हूँ, इस वृंदावन धाम को परम पावन पवित्र मान करके मैं यहाँ पर जब से आई हूँ, तब से जो मैं वृद्ध थी तो मैं तो नव युवती बन गई हूँ, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज ये कैसा धाम है वृंदावन। यहाँ देखिए मेरे साथ में कैसा विपरीत कार्य हो रहा है कि माँ को तो वृद्ध होना चाहिए, पुत्र युवक हो, परंतु यहाँ माँ युवती है और दोनों बालक वृद्ध हो गए। तेन लुप्त सदासारो योग मार्गस्थ फांसिचा। महाराज जी क्या मचा हुआ है। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अगर ऐसा ही हमारे पास ऐसे ही हम रहे, ये हमारे दोनों बालक, हमारे दोनों पुत्र अगर ऐसे ही वृद्ध रहे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। महाराज मैं इस वृंदावन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र विदेश में चली जाऊंगा। त्रियाणम सहचारित्वा द्वै प्रीत्यम कुतः स्थितम। जब इस प्रकार से भक्ति मैया ने नारद जी से कहा तो नारद जी ने कहा देवी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अपने ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में विचार करके देखता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। आप बिल्कुल चिंता न करें देवी, घबराएं नहीं, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। हरि समते करिष्यति, भगवान सबका कल्याण करते हैं देवी, घबराने की बात नहीं है। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्य मुझे मुनीश्वर। महाराज एक क्षण में ही नारद जी ने सब कुछ जान गए। नारद जी ने कहा देवी जी चिंता करने की बात नहीं है। कहा महाराज क्यों? बोले शृणुस्वा बहिता बाले युगोयम दारुणः कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गं तपांसि च। देवी इस सब घोर कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग के प्रभाव से आप तो युवती हो गई और ये आपके जो दो पुत्र हैं वृद्ध अवस्था को इसलिए प्राप्त हो गए कि ये वृंदावन धाम है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता। ब्रज में भक्ति प्रधान है। वहां पर महाराज रिक्शे वाले के मुख से भी सुनोगे तो राधे राधे सुनोगे। वहां कोई हर व्यक्ति हर जीव भक्तिमय है। ना वहां ज्यादा ज्ञान के विषय में पढ़ते हैं ना वैराग्य के विषय में पढ़ते हैं, सिर्फ भक्ति प्रधान तीर्थ। तो भैया जिस दुकान में सारा सामान रखा है और जो एक कोई सामान ऐसा है कि जिसकी कोई ग्राहक ही नहीं अपने गांव में, तो वो सामान तो रखा एक्सपायरी हो जाएगा। इसी प्रकार से वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई जानने ही वाला नहीं है।
भक्ति माता के तो वहां पर सब भक्त हैं। इसलिए देवी तुम नव युवती हो, तो इनको कोई नहीं पूछता, नहीं कोई जानता, इसलिए दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। इसमें कलयुग का भी प्रभाव है। दत्ते धैर्य तू यो धीमान शाधीरा पंडितोवत, क्योंकि ये वृंदावन का प्रभाव है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है श्री वृंदावन धाम, जहां आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती हुई घूमती है। वृंदावन में भक्ति मैया नित्य प्रतिदिन नृत्य करती हुई अपने भक्तों का पोषण करती है। भक्ति ने कहा कि हे प्रभु आप बता रहे हैं तो ये बताइए, धन्य है आप महात्मन, जब ये कलयुग इतना पापी है, इतना दुराचारी है, इतना दुष्ट है, इसमें इतने अवगुण भरे हुए हैं, फिर राजा परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? अरे उसी समय इसको मार देना चाहिए था। तो नारद जी ने कहा देवी राजा परीक्षित इसको मारने के लिए तैयार हुए, मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो इसके सारे अवगुणों पर एक गुण इसमें इतना अच्छा है कि उसको एक गुण के प्रभाव से इसके सारे अवगुण फीके पड़ गए। कहा भैया वो ऐसा कौन सा गुण है इस कलयुग में? तो नारद जी कह रहे हैं, भक्ति मैया को समझा रहे हैं कि देवी इस कलयुग में सिर्फ एक इतना बड़ा गुण है कि इतने सारे अवगुण उसके फीके पड़ गए। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में ना तो आपको तपस्या करने की जरूरत है, ना आपको यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, ना आपको समाधिस्थ होकर के समाधि लगाने की जरूरत है। फिर यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान श्री केशव का चरणों का स्मरण और उनके नाम का कीर्तन मात्र करते रहो तो इस कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गण गुण विमल भवबिन विनय प्रयास। कलयुग की कितनी बड़ी महिमा बताइए। कह रहे हैं कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, बस विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। किस चीज में विश्वास होना चाहिए? गाय राम गण गुण विमल, भगवान के नाम पर अगर आपको विश्वास है तो भावबिन विनय प्रयास, विनय प्रयास के आपको भाव इस संसार रूपी भाव सागर से पार हो जाना है। बस यही इस कलयुग का एक जो प्रभाव है, वही एक गुण जो इतना अच्छा मिला, उसी के चक्कर में श्री परीक्षित जी महाराज ने इसको नहीं मारा, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावे नर पावे अवता। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की कथाओं का स्मरण करते रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भजन श्याम सुंदर जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो भव सिंधु सागर से तरते रहोगे। भव सिंधु सागर से तरते रहोगे। श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो भव सिंधु सागर से तरते रहोगे।
करते रहोगे, जो करते रहोगे, तो हम सिंधु सागर से तरते रहोगे, हम सिंधु सागर से तरते रहोगे। तन को तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। शाम सुंदरता जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, तुम हम सिंधु सागर से करते रहोगे, तुम हम सिंधु सागर से करते रहोगे। शाम सुंदरता जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, तुम हम सिंधु सागर से 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 करते रहोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज को भक्ति महारानी बता रही है। भक्ति मैया भी नारद जी से कह रही हैं, हे मुनिवर, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षा सहते निकटे स्थितः। महाराज भगवान श्री हरि से अतस्तु पुंडरीकाक्षा, भगवान पुंडरीकाक्ष श्री हरि से इस कलयुग का अत्याचार इसीलिए झेला जा रहा है। कहा देवी, बस इस कलयुग में एक ही गुण इतना सुंदर मिल गया कि इसके सारे अवगुणों पर पर्दा डाल दिया गया। भक्ति महारानी को जब इस प्रकार से नारद जी ने समझाया तो भक्ति महारानी के हृदय में बड़ी सांत्वना मिली। देखिए, जब किसी का मन बड़ा उद्विग्न हो, बड़ा दुखी हो, मन में बड़े अनेकानेक विचार आ रहे हो, कोई घटना घटित हो गई हो, मन उस समय दुख के कारण, व्यथा के कारण, गिलानियों के कारण इतना परेशान रहता है। और उस परेशानी में
अगर कोई थोड़ा सा समझाने वाला हमारे पास आ जाए और वो हमको हमारी ही अनुरूप कर समझाने को लग जाए तो मन में बड़ी शांति मिलती है। परेशानी में अगर थोड़ा बहुत ही कोई हमें समझा दे कि आप चिंता मत करो, ये विधि का विधान है, हम हैं साथ में, इतने कहने मात्र से उस व्यक्ति का मन इतना प्रसन्न हो जाता है और वो मन में इतनी प्रसन्नता से अनेक अनेक आशीर्वाद देने लगता है कि चलिए संकट के समय में कोई तो हमारे साथ है। ऐसे ही मैया भक्ति नारद जी के समझाने पर कह रही हैं, हे देव ऋषि सुरर्षि तुम ही धन्योसी मद भाग्येन समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। महाराज आज मैं धन्य हो गई हूँ जो आप जैसे महापुरुष के हमें दर्शन हुए, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। महाराज जब ऐसे महान पुरुषों के साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं ये कोई साधारण काम नहीं है, सर्व सिद्धि करम परम, ये सर्व सिद्धि निष्पन्न होते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। भक्ति मैया हाथ जोड़ करके और देव ऋषि नारद की प्रार्थना कर रही है। जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन में कम केवलम च कलैया ध्रुवपदिमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे महात्मन आप धन्य हैं, जयति जगति माता, धन्य है श्री नारद जी महाराज जो आज साक्षात भक्ति मैया उनकी वंदना कर रही है। कह रही है जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया। हे देवऋषि आपके एक थोड़े से वचन मात्र से हमारे हृदय में इतनी शांति प्राप्त हुई है, हमको इतना आनंद की अनुभूति का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हुआ है। और आपके वचनों में तो जादू है। ध्रुवपति मपि आतो यत् कृपा तो ध्रुवोयम, आपके वचनों को ध्रुव ने माना जो आज भी ध्रुव तारा बन करके विद्यमान है। आपके वचनों को कयादु नंदन प्रहलाद ने माना, उनको कितने अनेक कष्ट दिए गए लेकिन आपकी कृपा से उनका बाल बांका नहीं हुआ और भगवत प्राप्ति को आपने उन्हें प्राप्त करवाया। धन्य है नारद जी, बस इसी प्रकार हमारे बालकों के ऊपर और कृपा कर दीजिए, क्योंकि जो आपके वाक्यों पर विश्वास कर लेता है और आपके अनुरूप जो चलता है महाराज उसे कभी भी इस संसार में भटकना नहीं पड़ता है। नारद जी ने कहा देवी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी आप कहाँ इस चिंता में पड़ी हुई हैं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कीजिए, उन्हीं के नाम का उच्चारण कीजिए जिससे आपका निश्चित ही मंगल होगा। अरे भगवान तो सभी का कष्ट दूर करते हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव रश्मलात। महाराज द्रौपदी पे तो कितना अगाध संकट आया था। कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को जब निर्वस्त्र करना चाह रहे थे उस समय ने माँ द्रौपदी ने अपनी करुण पुकार से कन्हैया को जब पुकारा तो हमारे कन्हैया दौड़ते हुए वहां पर उपस्थित हुए। भैया आप व्यर्थ क्लेश कर रही हैं, अपने मन में भगवान के लिए विचार तो कीजिए, भगवान तुम्हारा कल्याण निश्चित करेंगे। अरे ब्रज की गोपियां जो तड़प रही थी, अपने प्राणों की आहुति देने वाली थी, उसी समय कन्हैया उनके बीच में प्रकट हो गए थे, उनको अनेक सुखों की अनुभूति कराई। ऐसे ही देवी आप भी चिंता मत करें, आप भी भगवान पर भरोसा रखें, तुम्हारा भी मंगल करने के लिए भगवान